हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा आपको मालूम है कि हम लोग महाटेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। और आज मैं आपको मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। इससे पहले सर ने रीजनिंग का क्वेश्चन भी करा दिया है काफ़ी, ठीक है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चन जो मैंने CTT वगैरह का कराया था, वो सारे क्वेश्चन को मैंने सेंड कर दिया टेलीग्राम लिंक में। तो टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, है ना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक करें। इसके अलावा इसके जो पिछले वीडियोस जो मैंने बनाए हैं वो सारे जो वीडियोस का जो लिंक है उसको भी डिस्क्रिप्शन में मैंने सेंड कर दिया है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त तक तो रिजल्ट CTT का नहीं आया है, बट होपफुली कि रिजल्ट आ जाएगा कुछ टाइम के अंदर। और दूसरी बात, अगर आपने महाटेट का अभी तक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं किया है तो स्टार्ट कर दीजिए, समझे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, अगर वक्त से पहले आप तैयारी करोगे तो ही एग्जाम के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो चलो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया आपका प्रॉफिट और लॉस का दिया है। अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट। एक मैन है वो जो 10% के प्रॉफिट पे अपना सामान बेचता है, ठीक है। अगर वो परचेस करता है 20% लेस पे, ठीक है। पहले उसको सामान जितने पे पड़ता था, आप 20% उससे कम पे खरीदता है मान के चलो, एंड सोल्ड इट फॉर 20 रुपीज मोर, और 10-20 रुपये ज़्यादा पे बेच देता है। ही वुड हैव गेन 40%। तो उसको जो गेन होता है, उसको प्रॉफिट होता है, उसको जो फायदा होता है, मुनाफा होता है, वो कितना होता है। तो उसका मुनाफा जो होता है 40% होता है, ठीक है। तो उसका इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना था, पहले कॉस्ट प्राइस कितना था जो भी रहा होगा, बाद में क्या बोला था कि उससे 20% कम में आया उसका कॉस्ट प्राइस पड़ा, कब में खरीदा था उसने। तो मेरी तरफ से आप मान के चलो, ये हमने मान लिया कि 100 रुपया जो इसका कॉस्ट प्राइस है, जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस उसका हमने अपनी तरफ से मान लिया कि 100 प्राइस कितना है, 100 यूनिट है, ठीक है। पहले 100 था, अब उसको जब बेच रहा था कितने पे बेच रहा था, 120 पे बेच रहा था। 1 प्रॉफिट हो रहा था, 10% का प्रॉफिट हो रहा था, यानी कि वो 110 पे बेच रहा था। 10% का प्रॉफिट की बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 10% प्रॉफिट हो रहा था आपका, है ना। तो 110 पे बेच रहा था, पहला पॉइंट उसने बोला। अब उसने क्या बोला है कि भाई साहब आपका ऐसा क्या हुआ कि 20% अब उसको सामान जो 100 रुपये पे पड़ रहा था, खरीद रहा था वो, अब उसको 20% कम पे पड़ रहा है, यानी 100 यूनिट पे पड़ रहा था, मैं मान के चलता हूँ अब 20% कम पे मिल रहा है, यानी कि 80 यूनिट पे इसको खरीद पड़ रहा है, ठीक है। यानी वो 80 यूनिट पे खरीद रहा है। ये बात क्लियर हो गई आपको। तो 80 यूनिट पे खरीद रहा था। अब बोला कि जब 80 यूनिट पे खरीद रहा था तो उसको कितने का फायदा होने लगा, उसको 40% का प्रॉफिट हुआ, यानी इसके ऊपर उसको कितने का फायदा हो रहा है, तो बोले 40% का फायदा इसके ऊपर हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है, तो आपने बोला 40% का प्रॉफिट इसके ऊपर हुआ। तो 40%, 80 के 40% निकालो तो कितना होता है, 10% कितना होता है, 8 होता है। तो 40% कितना होगा, 8 चौक 32, तो ये होगा 32, यानी 80 में आप क्या करोगे, 32 ऐड कर दो, तो कितना बन जाता है 80 में 32 ऐड करने पे, आप बोलोगे 112 बन जाता है। यानी अब सामान कितने पे सेल कर रहा है, 112 पे। पहले कितने पे सेल कर रहा था, ये सेलिंग प्राइस है ना, ठीक है। उसको सेल कर रहा था, बेच रहा था 110 पे, अभी कितने पे बेच रहा है, 112 यूनिट पे बेच रहा है। बट इन एक्चुअली डिफरेंस कितने का आया, पहले से बोला 20 रुपया ज्यादा पे बेचा, पहले भी जितना भी बेच रहा था उससे कितना बेचा, कितना बोल रहा, देखो यहाँ पे 20 रुपया ज्यादा बेचा, 20 रुपया पहले से ज्यादा पे बेचा। ये तो क्वेश्चन के हिसाब से दिया था, हमारे हिसाब से अगर हम लोग चेक करेंगे तो पहले कितने पे बेच रहा था, 110 पे बेच रहा था, अभी कितने पे, 112। तो हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना आया, 2 यूनिट का डिफरेंस आया। हमारे हिसाब से डिफरेंस कितने का आया, 2 यूनिट का आया। क्वेश्चन के हिसाब से कितने का आया, 20 रुपये का, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 20 रुपये का। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2 यूनिट किसके बराबर है, 20 रुपये के बराबर है। और हमको ओरिजिनल मालूम करना, कॉस्ट प्राइस मालूम करना है। तो ओरिजिनली हम लोग क्या किए थे, क्या अज्यूम किए थे, क्या सोचे थे अपने माइंड में, 100 यूनिट सोचे थे। 2 यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, चेक कर लो। अब 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, 10। अब 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया आपका, 1000 आ गया। तो आपका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस जो था 1000 रुपया था। सभी को समझ में आ गया होगा कैसे करना था, बहुत आसान मेथड था। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जो अगला क्वेश्चन आपका है, 2 नंबर्स आर इन द रेशो, 2 नंबर है रेशो में 3 और 4 के। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज 300। दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 300 है। द सम ऑफ द नंबर इज, तो दोनों नंबर का सम मालूम करना है, ठीक है। तो दोनों नंबर का सम, तो दोनों नंबर का सम का जो रेशो दिया है,
देखो यहाँ दोनों नंबर का रेशो दिया है 3 और 4 दिया है, ठीक है, और लास्ट में क्या मालूम करना है, दोनों नंबर का सम मालूम करना है। तो रेशो दिया 4 3, अगर मैं दोनों रेशो को जमा कर देता हूँ, 3 और 4 को जमा कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ, एडिशन कर देता हूँ, कितना होता है 7। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, 7 का मल्टीपल होगा। क्या होगा, 7 का मल्टीपल। तो 7 का मल्टीपल देखो ये है 7 का मल्टीपल नहीं है, ये है नहीं है, ये है 7 का मल्टीपल नहीं है, यानी ऑप्शन जो ए है वही हमारा राइट आंसर आएगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 12, 9 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करना है। तो प्रोपोर्शनल कैसे बनता है आपको मालूम है, A/B होता है B/C, जहां पे B² = होता है A और C का प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है, A और C के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और यहाँ पे क्या दिया अपने को, C मालूम करना है, C क्या है मालूम करना है। तो इसका मतलब क्या होता है, B² A होगा C, इसका मतलब ये होगा। B की वैल्यू पुट कर दो, तो B की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास, तो यहाँ पे B दिया 12, तो B² मतलब 12 को आपने 2 बार लिख दिया, और A कितना है 9, तो A लिख दिया यहाँ पे 9। अब डिवाइड कर दो आप, तो आप डिवाइड देखो किससे होगा, 3 के टेबल से डिवाइड कर दो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, है ना, 4 4 जा 16। तो आपका आंसर क्या है, 16 आ गया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। सेशन अगर पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक और शेयर करें चैनल को, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए तो, ठीक है। तो आप अगर हमें मोटिवेट करेंगे, कमेंट्स भी करिए ताकि हम मोटिवेट हों, है ना, और कोशिश करेंगे हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचा सके अपने वीडियो से। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया है, ये क्वेश्चन पूरा दे दिया आपको, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, और सॉल्व करने के बाद क्या बोला है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए, ठीक है, तकरीबन अपने को वैल्यू जो चाहिए वो आंसर के करीब रहेगा, जो ऑप्शन के थोड़ा बहुत करीब होना चाहिए। अब देखो 3697 दिया है, अंडर रूट क्या दिया है यहाँ पे, 3697 दिया है, तो ये किसी का स्क्वायर होता है ना, नहीं होता है। स्क्वायर किसका होता है, इसका होता है ना, इसका होता है स्क्वायर, ये अपने को मालूम है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो होगा इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 60 के आसपास कुछ होगा, 60 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, इतना अपने को मालूम है। चलो हम लोग एक हिसाब से अपने ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं, क्लियर। अब उसके बाद देखो 0.15 है, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 78 के साथ करना है। तो 15 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 15 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करो, कितना आ गया 120, 120 का 0 लिख दिया मैंने, कैरी कितना है 12, 12 का टेबल 7, 15 का टेबल 7 तक पढ़ो, कितना हो गया 105, 105 में 12 मिला दो, 122 हो गया आपका, ठीक है। 105 में अगर आप 12 मिलाते तो कितना होता है, सॉरी 122 नहीं होगा, 105 में 117 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया 117 हो गया, ठीक है। तो ये आपका 117 हो गया, पहले यहाँ पे दिया था। अब पॉइंट कितने के बाद लगाएंगे, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना आपको, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो आप, ठीक है, यहाँ पॉइंट आ गया। अब आंसर क्या आ गया 61.70। तो 61 पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा रहने वाला, 62 के आसपास कुछ रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आना था 60 से ऊपर आने वाला था, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग थोड़ा सा कम लिए थे, तो हमारा आंसर जो होगा 72 हो सकता है। देखो यहाँ पे फिर मैंने गलत कर दिया, ये प्लस करेंगे जो होगा आपका 72 होगा, अप्रोक्सीमेटली 72 है ना, तो ये आपका ऑप्शन जो है ए रहेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन को करते हैं। यूनिट डिजिट निकालना है इसका। देखो 25 का स्क्वायर दिया है, फिर उसके बाद 36 का स्क्वायर दिया है, और 73 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर बोल रहा हूं। इसमें यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन ये निकालना है अपने को। यहाँ पे 25 का पावर दिया है ना, 36 का पावर दे दिया है, और 73 का पावर दे दिया है। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट बोला है, तो हमको बाकी सब पे ध्यान नहीं देने का, सिर्फ यूनिट डिजिट। यहाँ क्या यूनिट डिजिट 5 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 6 है, और यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है आपको दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ 5 है, अब 5 का स्क्वायर कितनी बार भी करो, देखो 5 का स्क्वायर करूंगा, 5 से 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया 25, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर कितना आता है 125 आता है, 125 आता है, यानी बार बार 5 रिपीट हो रहा है, यानी इसका कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो कितनी बार आएगा 5 ही आएगा। यहाँ पे कितना आएगा यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। देखो यहाँ पे कितना आया 5 आया, फिर 100 मल्टीप्लाई करोगे 125 आएगा, फिर यूनिट डिजिट कितना आ गया, इकाई मकाम यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, फिर से 5 आ रहा है। बात समझ में आ रहा है।
तो इसका इकाई मकाम बार बार वही आने वाला है, 5 ही आने वाला है। 6 का चेक करो, 6 का भी कुछ ऐसी ही हाल है। 6 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करोगे, 6 का स्क्वायर हो गया जिसको बोलते हैं, तो कितना हो गया 36 हो गया, 36। ठीक है, फिर एक बार 6 से फिर से स्क्वायर करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, है ना, फिर से मल्टीप्लाई करो, यानी 36 में फिर से 6 मल्टीप्लाई किया, है ना, कितना आ गया 6 6 36 आ गया, 18 2 21 216 आ गया, यानी फिर से क्या आ रहा है, वही 6 आ रहा है। 6 बार बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। ठीक है, इसका भी यूनिट डिजिट कितना होने वाला है 6 ही आने वाला है। फिर आखिरी वाला देखो यहाँ पे क्या दिया है 3 दिया है। अब 3 का टेबल पढ़ो, अगर मैं 3 का टेबल पढ़ता हूँ तो 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे, यानी 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया 9। फिर कितना आ गया 3 से 9 बना, देखो ऐसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो पहली बार 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, फिर मल्टीप्लाई किया 27 आया, फिर मल्टीप्लाई किया है ना, तो कितना आ गया 81। फिर उसके बाद 81 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 243। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है शुरू में क्या था 3 था, 3 के बाद 9 हुआ, 9 के बाद 27, 27 के बाद 81, फिर उसके बाद 243, यानी यहाँ पे यूनिट डिजिट देखो 3 था, फिर यहाँ पे यूनिट डिजिट फिर से 3 आ गया, यानी यहाँ से रिपीट होने वाला है। कितने का साइकिल घुमा रहा है ये 4 का साइकिल, यानी 4 के बाद दोबारा पूरा साइकिल घूम रहा है। ठीक है, तो 4 के बाद रिपीट हो रहा है ना, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं, तो इसका एक मेथड है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ना इसका जो पावर है 54 पावर दिख रहा है 54 को आपको 4 से डिवाइड कर लेना है। तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमेनिंग आएगा 2 आएगा। 4 का टेबल करके देखो, 4 के टेबल में यहाँ क्या आएगा 52 आएगा, 52 तो बचेगा 2, तो रिमेनिंग 2 आएगा। तो यहाँ पे 3 का पावर क्या हो जाएगा 2, जो रिमेनिंग आएगा पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमेनिंग आएगा वही इसका पावर लगाओगे। ठीक है, ये हो गया आपका 11, ये हो गया आपका 9, दोनों ऐड कर दो, ऐड करने के बाद 20 आ गया, 20 आ गया। यूनिट डिजिट की बात कर रहा है तो यूनिट डिजिट कितना आ गया आपका 0, तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग। ये आपका दिया अगला क्वेश्चन। अब यहां पे बोला है आपको, क्या बोला है कि आपको इसका इक्वल किसके इक्वल है ना, यानी ये किसका स्क्वायर है ये फाइंड करना है। तो स्क्वायर के लिए क्या करोगे आप, देखो स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, बस आपको यूनिट डिजिट चेक करना है, यूनिट डिजिट चेक करना है। यूनिट डिजिट का स्क्वायर देखो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये 4 ये आंसर हो सकता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ये आंसर हो सकता है। और ये 61 का स्क्वायर होगा, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। 60 का भी स्क्वायर नहीं होगा, है ना, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो किसका पॉसिबल हो सकता है, या तो 52 या तो 28। 52 का स्क्वायर कितना होता है, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 होता है ना, 2500 होता है। तो ये पॉसिबल नहीं, सिर्फ आंसर आपका यही पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शन के मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे दिया 2 ट्रेन लेंथ ऑफ 100 मीटर एंड 80 मीटर रिस्पेक्टिवली रन ऑन पैरेलल लाइंस ऑफ द रेल्स when running in the same direction the faster train pass the slower train in 18 सेकेंड। ठीक है, 2 ट्रेन है, एक 100 मीटर का है, मान के चलो पहले वाला ट्रेन का जो लेंथ है वो 100 मीटर है, दूसरे वाले का लेंथ कितना है वो 80 मीटर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जब ये अपोजिट सेम डायरेक्शन में रहेगा, एक दूसरे का पीछा कर रहा है, ठीक है, तब कितना टाइम लग रहा है, तब 18 सेकंड लग रहा है दोनों को क्रॉस करने में ना, पिछला वाला अगले वाले को क्रॉस करके चले जा रहा है। ठीक है, यहां से अगला वाला भाग रहा है, पीछे वाला आ रहा है और 18 सेकंड में इसको क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अब सेकंड टाइम में क्या बोल रहा है कि अपोजिट से आ रहा है, जब अपोजिट से आ रहा है तो कितना टाइम लग रहा है 9 सेकंड लग रहा है। ठीक है, 9 सेकंड लग रहा है। तो देखो कोई भी जब अपोजिट से आता है तो क्या होता है, स्पीड ज्यादा हो जाता है, वो भी स्पीड से आ रहा है, ये भी स्पीड, तो दोनों स्पीड क्या होता है, ऐड होता है, प्लस हो जाता है दोनों का स्पीड। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। और डिस्टेंस क्या लगेगा, दोनों ट्रेन का डिस्टेंस जो होता है वही डिस्टेंस एक्चुअली डिस्टेंस होता है। पहले ट्रेन का डिस्टेंस कितना था, लेंथ कितना था 100 था, दूसरे वाले का लेंथ 80 है 80 है, तो दोनों का जब ऐड कर दोगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा आपका। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस किससे बन रहा है, ये दोनों का मिलाने से टोटल डिस्टेंस बन जा रहा है, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल फासला जो है, मुकम्मल फासला जो है इन दोनों को मिलाने से बन जा रहा है। तो 100 और 80 को मिला दो कितना हो गया 180 हो गया। और स्पीड की बात कर रहा है
पहले वाले ट्रेन का स्पीड को क्या ले लिया हमने, x ले लिया, दूसरे वाले ट्रेन की स्पीड को क्या ले लिया हमने, y ले लिया। मान के चलो पहले वाले की स्पीड को x ले लिया, दूसरे वाले को y ले लिया। अब जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, तब एक इधर जा रहा है, एक उसके पीछे जा रहा है। जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा, बड़े ज़्यादा वाली स्पीड में से छोटे वाला है ना कम वाली स्पीड को माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, और कितना टाइम लग रहा है, 18 सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन इस तरह से बनेगा आपका। बात समझ में आया। सेकंड इक्वेशन में 180 फिर से रहेगा आपका, और इस बार क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो दोनों का स्पीड क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और टाइम कितना लग रहा है, सिर्फ 9 सेकंड लग रहा है। दो इक्वेशन बन रहा है। अब इसको और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो सॉल्व करने के बाद देखो 18 से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है। 9 से डिवाइड करोगे तो 9 1 जा 9, और यहाँ पे कितना होगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आया। अब यहाँ पे क्या बचा आपको, 10 बचा, x माइनस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई है ना, 1 से जाके मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ से उठेगा वहाँ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा। फिर यहाँ पे x प्लस वाई है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ बचेगा 20, वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब दोनों को सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, वाई वाई को कैंसिल करना है तो क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन करोगे प्लस करोगे, वाई से वाई कैंसिल होगा क्योंकि साइन दोनों का अपोजिट है। यहाँ आ जाएगा 2x और ये हो जाएगा 30। अब 2 और 30 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड कर लो आप, 2 1 जा 2, 2 15 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 है ना। तो x की 15 आ गई, तो अपने को मालूम क्या करना था, फाइंड द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन। तो फास्टर ट्रेन जो देखो यहाँ पे लिखे थे, फास्टर में से कम वाली स्पीड को माइनस किए, तो फास्टर ट्रेन को हमने क्या लिया था, x लिया था। तो फास्टर ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 20 आ गई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है ना। स्क्रीनशॉट लेना ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने आए,